Hello learners, welcome to Ilma Z's Foundation. I hope you all are doing good. I am Ilma, your maths mentor. So our algebra chapter was finished and let's begin with the new chapter, linear equation in one variable. So आपने ये टर्म कभी अगर ये चैप्टर का नाम ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सुना है तो इट्स गुड, एंड अगर नहीं सुना है तो अभी आगे क्लियर हो जाएगा कि लीनियर इक्वेशन बेसिकली कहते किसे हैं और वेरिएबल तो हमने लास्ट चैप्टर अलजेब्रा में पढ़ा था कि बेसिकली वेरिएबल्स होते क्या हैं. ओके, सो देखो इन अरिथमेटिक वी यूजुअली कम अक्रॉस स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग. देखो अरिथमेटिक में हमेशा से ऐसे स्टेटमेंट्स जान रहे हैं जैसे 16 + 5 = 21. ठीक है, ये क्या कह रहा है 16 + 5 = 21. ये तो बहुत नॉर्मल सा है ना, हमेशा से हमने यही किया है कि छोटे छोटे ऐड सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो यहाँ वही दिखा रहा है कि जैसे 16 + 5 21 होता है. एंड 7 इंटू फिर ब्रैकेट में 5 + 4 देन ब्रैकेट ऑफ. तो ये क्या होता है, पहले हम 7 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 7 × 5 + 7 × 4, तो ये इसके इक्वल होता है. ऐसे एटसेट्रा कितने भी स्टेटमेंट्स हम लिख सकते हैं, है ना. हमने अरिथमेटिक में हमेशा में ऐसे स्टेटमेंट्स लिखते हैं. बस इसमें स्पेशल क्या है, मतलब क्यों हम इस वक्त इसी स्टेटमेंट्स का डिस्कशन कर रहे हैं. तो देखो सच ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द सिंबल इक्वल. ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये इक्वल का स्टेटमेंट इन्वॉल्व कर रहे हैं. इट इज़ कॉल्ड अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी और सिंपली एन इक्वालिटी. देखो ये जो स्टेटमेंट इक्वालिटी इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, दोनों स्टेटमेंट्स में देखो इक्वल का साइन आ रहा है. 16 + 5 = 21. ये 7 × 5 + 4 = 7 × 5 + 7 × 4. ठीक है, तो इसमें इक्वालिटी का अगर जिस भी स्टेटमेंट में साइन आ गया तो उसे हम स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी कहेंगे. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी. अगर ये आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ये लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यू कैन सिंपली से इक्वालिटी. ठीक है, तो क्लियरली नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इन्वॉल्व अ वेरिएबल. देखो इन दोनों स्टेटमेंट में वेरिएबल नहीं है, इसमें इक्वालिटी है, इसमें सिर्फ कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल नहीं है. अब वेरिएबल जिन्होंने अलजेब्रा पढ़ा है उनके लिए क्लियर होगा, एंड जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो बेसिकली देखो वेरिएबल होते हैं ABCD, इनकी वैल्यूज़ वेरी करती है. ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, मतलब वो एक कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है, वो हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में 2-3 बार वो वेरी किया करती है. ठीक है, उसकी कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, उन्हें वेरिएबल कहते हैं. ये हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 तक भी. ठीक है, जैसे ABC XYZ मतलब एटसेट्रा कुछ भी हम ले सकते हैं. ओके, अब देखो इक्वेशन. अब आते हैं इक्वेशन पे कि बेसिकली इक्वेशन क्या होती है. हमने अभी क्या पढ़ा कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी. अब हम पढ़ेंगे है ना इक्वेशन बेसिकली क्या होती है. तो इक्वेशन की डेफिनेशन देखो है अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच इन्वॉल्व वन और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड इक्वेशन. देखो ऐसी स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हो उसे हम इक्वेशन कहते हैं. देखो हमने अलजेब्रा में एक्सप्रेशंस बहुत पढ़ी थी, हम हर जगह एक्सप्रेशंस का जिक्र कर रहे थे, बट यहाँ क्या आई है, इक्वेशन आई है. तो इक्वेशन एक्सप्रेशन में बेसिकली यही डिफरेंट होता है. एक्सप्रेशन में हमारे पास इक्वालिटी का सिंबल नहीं होता है, बट यहाँ हमारी स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी आ जाती है इक्वेशन में. ठीक है, तो अब जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं. इसमें पहला एग्जांपल है अ नंबर x इंक्रीज्ड बाय 7 इज़ 15. तो इसमें बेसिकली कह रहा है एक नंबर है x, ठीक है, वो इंक्रीज्ड हो रहा है बाय 7. इंक्रीज्ड यानी प्लस. ठीक है, इंक्रीज मतलब बढ़ना, तो हम बेसिकली इसमें क्या सिंबल यूज़ करेंगे, पॉजिटिव प्लस. तो वो इंक्रीज्ड हो रहा है 7 से और वो क्या है फिर 15 है. तो इसे बेसिकली हम लिखेंगे, नंबर हमारा क्या था x. ठीक है, तो हमने सबसे पहले x लिखा, वो इंक्रीज्ड हो रहा है 7 से तो x + 7 करेंगे, एंड वो हो कितना रहा है जब इंक्रीज होकर 7 से 15. तो बेसिकली हम क्या कर देंगे, x + 7 = 15. गॉट इट. अब देखो 7 क्या है, सॉरी सेकंड क्या है स्टेटमेंट, 9 एक्सीड्स अ नंबर x बाय 3. देखो 9 जो है वो एक नंबर x से बड़ा है, और कितना बड़ा है, 3 बड़ा है. ठीक है, तो हमने पहले लिखा 9, वो एक्सीड कर रहा है एक नंबर से, तो वो नंबर से छोटा ही होगा ना, तो 9 - x, और कितना एक्सीड कर रहा है 3, तो 9 - x = 3. ये दो हमारी हमने जो डिस्कस की हैं ये बेसिकली है हमारी इक्वेशन, बिकॉज इसमें क्या आ रहा है, इक्वालिटी का साइन होल्ड हो रहा है. ठीक है, इक्वालिटी का साइन इन्वॉल्व हो रहा है. अब देखो थर्ड क्या है, 4 टाइम्स अ नंबर x. अब 4 टाइम्स जैसे हम जानते हैं ना, 2 टाइम्स मतलब 2 × 4 टाइम्स का मतलब हो जाएगा 4 × 4 टाइम x, इट मीन्स 4 × x. तो 4x
इज़ 24, ठीक है, 4 टाइम x इज़ 24, तो हम बेसिकली इसे लिखेंगे 4x इक्वल्स टू 24, क्योंकि 4 टाइम x 4x हो जाएगा और वो कितना है 24 के इक्वल है, तो इसे बेसिकली लिखेंगे 4x इक्वल्स टू 24। फोर्थ है अ नंबर y डिवाइडेड बाय 5 इज़ 7, एक नंबर y है जब वो डिवाइड हो रहा है 5 से, ठीक है, तो वो हमें दे रहा है 7, तो नंबर क्या था y, हमने बेसिकली साइन लगाया डिवाइड का, एंड डिवाइड किससे हो रहा है 5 से हो रहा है, और वो किसकी इक्वल आ रहा है 7, तो हमने लिख दिया बेसिकली y डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 7। एंड लास्ट एग्जाम्पल है द सम ऑफ द नंबर x एंड ट्वाइस द नंबर y इज़ 12। अब देखो एक नंबर x है और दूसरा है ट्वाइस नंबर y का ट्वाइस, इन दोनों का सम बेसिकली आ रहा है 12, तो अब इसे कैसे लिखेंगे, हमने देखो x तो सिंपली ऐसे लिख दिया, दो नंबर हैं, एक हमारा x है एंड एक है ट्वाइस द नंबर y, तो जो नंबर y है उसका ट्वाइस, तो ट्वाइस है यानी 2 का मल्टीप्लाई, ओके, थ्राइस का मतलब होता है 3 का मल्टीप्लाई एंड ट्वाइस का मतलब होता है 2 का मल्टीप्लाई। तो ऐसे टर्म्स को अभी अगर प्रैक्टिस करके अपने माइंड में सेट कर लिया तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इतना ध्यान रखना, ट्वाइस का मतलब 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो दो नंबर हमारे पास आ गए बेसिकली, एक हमारा क्या है x, ठीक है, एंड दूसरा है हमारा ट्वाइस y, और इनका क्या है ऐड, ठीक है, द सम, तो हम इनके क्या लगाएंगे ऐड का साइन, एंड ये हमें दे रहा है 12, तो इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो आप समझ गए ना किसी स्टेटमेंट्स को हम ऐसे न्यूमेरिक में कैसे चेंज कर सकते हैं, ओके। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, Clearly, each one of the above statement is a statement of equality containing one or more variable, ठीक है। देखो हमारे जितने भी अभी हमने स्टेटमेंट्स पढ़े ये सारे क्लियर थे कि ये सारे इक्वालिटी के हैं, ठीक है, ये सब इक्वेशंस हैं जस्ट बिकॉज ये इक्वालिटी का इक्वल का साइन होल्ड कर रहे थे, ठीक है। दस ईच वन ऑफ देम इज़ एन इक्वेशन, तो मतलब इससे तो बहुत ही क्लियर है ना, ये सब इक्वेशन है जस्ट बिकॉज ये इक्वल का साइन होल्ड कर रहे थे। ईच ऑफ द इक्वेशन थ्रू 1 to 4 इन्वॉल्व्स ओनली अननोन दैट इज़ वेरिएबल, ठीक है। तो अब देखो ये जो 1 से लेके 4 तक हैं ये सारे मतलब वेरिएबल्स कंटेन कर रहे हैं ना, और ये सारे वेरिएबल्स क्या हैं, ठीक है, ये देखो चार जो हमारे 5 बेसिकली एग्जांपल हैं, तो स्टार्टिंग के जो हमारे 4 हैं तो वो सिर्फ एक वेरिएबल वो कर रहे हैं, ठीक है, वो एक वेरिएबल कंटेन कर रहे हैं। एंड वाइल द इक्वेशन 5th कंटेन 2 नोन्स नेमली x एंड y, तो जो 5th है वो 2 अननोन्स कंटेन कर रही है, एक है x एक है y, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेटमेंट कितने वेरिएबल्स कंटेन कर रहा है। देखो इक्वालिटी का साइन ही कहलाएगा वो इक्वेशन ही, पर ये ध्यान रखना है कि कितने वेरिएबल्स कंटेन कर रहा है। तो स्टार्टिंग से 1 to 4 हमारे कितने थे, सिर्फ एक वेरिएबल था, ये x, देखो ये x हर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, इसमें x है, सेकंड में भी x है, थर्ड में x है, फोर्थ में y है, बट फिफ्थ में x y दोनों आ गए हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा कनेक्शन है, जो हमारे चैप्टर का मेन बेसिकली नाम था इन वन वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसका थोड़ा सा कनेक्शन इसमें जो कि हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है। ये छोटी सी एक इंट्रो क्लास थी, नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर करेंगे कि बेसिकली वेरिएबल्स एक से ज़्यादा होते हैं तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ओके। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।